Okay. Now, first question is explain why a bulb gets heated when current flows through it. Explain कीजिए बल्ब जब गर्म होता है तो करंट जब फ्लो होता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है बल्ब, ठीक है. द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एलिमेंट, यहाँ पर सिलेमेंट लिखा हुआ है, मेक इट ई. ओके, छोटी छोटी सी मिस्टेक है, पर इसको एलिमेंट बना लेंगे आप. The filament is made up of tungsten element that gets heated when electric current passes through it. Hence, the bulb gets heated as the current pass through it. अब जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, मतलब जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है, वो बना होता है टंगस्टन से, ठीक है. टंगस्टन एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट जब ज्यादा होता है तो उसमें से हीट लिबरेट होती है, और जैसे जैसे वो गर्म होता है तो क्या होता है, गर्म जैसे हमने करंट पास किया तो वो हीट लिबरेट करता है. इसकी वजह से क्या होता है, बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है जब भी उसमें से करंट पास हो, ठीक है. द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एलिमेंट दैट गेट्स हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. Hence, the bulb gets heated as the electric current pass through it. Clear? Next is draw circuit diagram for open and closed circuit. डायग्राम का पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है. ओपन और क्लोज सर्किट में से स्विच का डिफरेंस आएगा और बल्ब के ग्लो होने का, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा. नेक्स्ट इज वाई इज फ्यूज वायर मेड अप ऑफ अ मटेरियल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. जो फ्यूज वायर है, जो मतलब फ्यूज के अंदर जो वायर यूज होता है उसका मटेरियल लो मेल्टिंग पॉइंट वाला क्यों होता है. Fuse wire is made up of a material with low melting point to prevent electrical appliances from getting damaged due to circuit diagram or an open circuit excess heat generated by large amount of current. ये डायग्राम यहाँ पर कट कर दीजिएगा आप, ठीक है. फ्यूज वायर होता है वो लो मेल्टिंग मटेरियल से इससे बना होता है ताकि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाए, ठीक है. डैमेज होने से बचा, क्योंकि एक्सेस करंट जब एक साथ उसमें करंट पहुंचता है तो क्या होता है, एक साथ जब करंट पहुंचता है उसके अंदर एक ज्यादा स्पीड से अगर करंट पहुंच जाता है तो वो अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं क्योंकि वो हीट जनरेट करता है, ठीक है. और अगर वो लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो हीट कम जनरेट करेगा वो, और अप्लायंसेस हमारे बच जाएंगे. इन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हीटिंग इफेक्ट कितना होता है इलेक्ट्रिक करंट में. The fuse wire melts easily when heated due to excess current and break the circuit. अब जो फ्यूज वायर होता है अगर बहुत ज्यादा करंट पास होता है तो वो क्या होता है, टूट जाता है, सर्किट भी ब्रेक हो जाता है. जब सर्किट टूट जाता है हमारे घर के फ्यूज उड़ जाता है, सुना है ना, फ्यूज चला गया, फ्यूज उड़ गया है, तो वो इस वजह से होता है कि अगर बहुत ज्यादा हीट, एकदम बहुत ज्यादा करंट अगर पास होता है तो हीट की वजह से वायर वो टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है. No electric current can flow through the broken circuit and thus the fuse protect the circuit from damage due to excess current. और इससे क्या होता है क्योंकि अब ब्रेक हो चुका है तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा. जब करंट फ्लो नहीं होता है तो हमारे अप्लायंसेस में कुछ जाएगा ही नहीं और हमारे अप्लायंसेस जो है वो खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि एक साथ अगर करंट फ्लो होगा तो वहां पर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर है सभी को? एक बार और मैं आंसर पढ़ देती है. सर्किट डायग्राम ऑफ एन ओपन सर्किट, ये आपको कट कर देना. Fuse wire is made up of a material with low melting point to prevent electrical appliances from getting damaged due to excess heat generated by a large amount of current. An electric fuse work on the principle of the heating effect of electric current. The fuse wire melts easily when heated due to excess current and breaks the circuit. No electric current can flow through the broken circuit and thus the fuse protects the circuit from damage due to excess current. Okay. Next is explain heating effect of current. Name two devices that uses this effect for their working. सबसे पहले आप दो क्वेश्चन है यहाँ पर. सबसे पहला है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताना, उसके बाद दो डिवाइसेस बताना है जो इन चीजों पर वर्क करते हैं. ओके. When the electric current flows through a conductor, the electric energy gets converted into heat energy. हीट करंट क्या हुआ, हीट इफेक्ट ऑफ क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. The heating effect of the electric current occurs because certain circulating material resist the passage of electric current through
देन अब ये हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर वो गर्म ना हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने थ्रू नहीं होने देते, इसलिए पहले उनका गर्म होना जरूरी होता है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, रिजल्टिंग इन कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके The heating effect depend on the strength of the current, the material of the conductor, the length and the thickness of the conductor and the time for which the current is passed through it. अब किन चीजों पर डिपेंड करता है ये, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, कितना पावरफुल करंट हम पास कर रहे हैं, कितना कम करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है। दूसरा होता है मटेरियल, कंडक्टर कैसे मटेरियल का, उसकी लेंथ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, और साथ ही में हम किस टाइम कितना करंट जो है वो पास हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम। ओके टू डिवाइसेस दैट यूज दिस इफेक्ट आर इलेक्ट्रिक आयन एंड इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। जो वाटर हीटर्स होते हैं उसमें भी यही यूज किया जाता है टेक्निक, और इलेक्ट्रिक आयन जो होती है उसके अंदर भी यही होता है, ठीक है। किस चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले कि मटेरियल स्ट्रेंथ कितनी करंट की, करंट ज्यादा पावर का फ्लो हो रहा है कम पावर का फ्लो हो रहा है, उसके बाद मटेरियल कैसा है कंडक्टर का, उसके बाद लेंथ और थिकनेस कितनी है कंडक्टर की, एंड नेक्स्ट द टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू, कितने टाइम तक उसमें करंट पास हुआ। ओके चलिए एक बार और पढ़ देती हूँ मैं। When the electric current flows through a conductor, the electric energy gets converted into heat energy. The heating effect of electric current occurs because certain circulating material resist the passage of electric current through them, resulting in the conversion of some electrical energy into heat energy. The heating effect depends on the strength of the current, the material of the conductor, the length and thickness of the conductor, and the time for which current is passed through it. Two devices that use this effect are electric iron and electric water heater. ठीक है, आयन के अंदर भी होता है, कॉइल लगी हुई होती है, उसके थ्रू पहले करंट पास होता है, करंट जब पास होता है तो वो गर्म होती है, तो हम इजीली उससे फिर कपड़े प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड। आपको दो फैक्टर्स बताना है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड उस पर डिपेंड होती है। The strength of the magnetic field of current carrying solenoid depend on the amount of current flowing through it, the number of turns of the coil and the material of the solenoid। यहाँ पर आपको दो फैक्टर पूछे थे बट यहाँ पर हमने तीन बता दिए आपको, तो आपको तीनों ही पढ़ना है, ठीक है। सोलेनॉइड मतलब वो जो मच्छर लगाने की अगरबत्ती आती है ना, वैसा सर्कुलर में होता है, ठीक है। सबसे पहला डिपेंड क्या है, करंट फ्लो थ्रू कितना हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितने नंबर, फिर ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्न्स कितने, या फिर कॉइल में जो नंबर है वो कितने हैं, और साथ ही में मटेरियल क्या है सोलेनॉइड का। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। The strength of the magnetic field of a current carrying solenoid depend on the amount of current flowing through it, the number of turns of the coil and the material of the solenoid. Okay, मटेरियल क्या होता है सोलेनॉइड का, उस पर भी ये डिपेंड करता है। Now next is list 3 uses of electromagnets। तीन uses बताना है आपके electromagnets के। 3 uses of electromagnets in large cranes to lift heavy metal object in factories। सबसे पहले लार्ज क्रेन्स में, बड़ी बड़ी क्रेन्स जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट से रखा होता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है, और वो क्या होता है जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और हम उसे फिर बाहर निकाल सकते हैं। टू सेपरेट मेटल स्कार्प एट रिसाइकलिंग प्लांट, मेटल के स्कार्प मतलब मेटल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे अलग करने के लिए भी रिसाइकलिंग प्लांट में इसका यूज किया जाता है। इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। और हमारे जो हेडफोन्स है, टेलीविजन है, स्पीकर्स है, यहाँ पर भी क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। 3 uses of electromagnets in large cranes to lift heavy metal objects in factories, to separate metal scraps at recycling plant, in electrical appliances such as television, radios, tape recorders, speakers and headphones। Got it? ये थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन थे। अब ये और भी थोड़े लेंथी हैं बट बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। Why is fuse used in circuit? How does it work? फ्यूज हम सर्किट में यूज क्यों करते हैं और ये काम कैसे करता है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिए और सुनिए। A safety device used in an electric circuit to prevent it from getting damaged due to excess current flowing through the circuit is called a fuse. सबसे पहले आपको बताना है कि फ्यूज एक्चुअल में क्या होता है। वाई इज फ्यूज पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन, बट हमें पहले स्टार्टिंग से बताना चाहिए कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है ताकि वो जब भी करंट फ्लो हो, एक्सेस करंट जब फ्लो हो, तो वो हमारी चीजों को, हमारे अप्लायंसेस को डैमेज ना करे। It prevents electrical appliances from getting damaged due to excess heat generated by large amount of current. ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेफ रखता है, प्रिवेंट करता है, ताकि जो हीट एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, जो हीट जनरेशन होता है ज्यादा अमाउंट में, वो ना हो और हमारे अप्लायंसेस बच जाए। An electric fuse work on the principle of heating effect of electric current. Electric fuse किस पर वर्क करता है? Heating effect of electric current. करंट से जो heating effect आ रहा है उस पर वर्क करता है। It consists of a short, thin wire made of a material with a low melting point. ये किससे बना होता है? पतले वायर से बना होता है, बहुत पतला वायर होता है, बट उसकी खासियत क्या होती है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। The fuse wire melt easily when heated due to excess current and breaks the circuit. अब जब भी excess current flow होता है तो हीट की वजह से क्या होता है? वो वायर टूट जाता है। No electric current can flow through the broken circuit and thus the fuse protect the circuit from damage. अब इससे क्या होता है, जब अगर सर्किट ब्रेक हो चुका है तो कोई आगे करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी चीज डैमेज नहीं होगी, क्योंकि उन तक वो हीट नहीं पहुंच पाएगी, हमारे अप्लायंसेस तक वो हीट नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमारे अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। अगर फ्यूज ना होता तो एकदम अगर हीट आना चाहते तो हमारे हर थोड़े थोड़े दिनों में हमारे अप्लायंसेस जो है वो खराब होते रहते, हमें फिर सारी चीजें बदलते रहना पड़ती है। बट फ्यूज की वजह से क्या हो गया है, हम इन चीजों से बच गए, हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सिर्फ फ्यूज ब्रेक होता है तो वापस हम वायर को उसमें लपेट दें तो वापस फ्यूज हमारा बन जाता है। ठीक है, एक बार मैं पूरा आंसर पढ़ देती हूँ। A safety device used in an electric circuit to prevent it from getting damaged due to excess current flowing through the circuit is called a fuse. It prevents electrical appliances from getting damaged due to excess heat generated by a large amount of current. An electric fuse works on the principle of the heating effect of electric current. It consists of a short, thin wire made of a material with a low melting point. The fuse wire melts easily when heated due to excess current and breaks the circuit. No electric current can flow through the broken circuit and thus the fuse protects the circuit from damage. Clear? Now, last question. What is an electromagnet? Describe how a simple electromagnet is made. सबसे पहले आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और फिर बताना है कि कैसे आप सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। An electromagnet is a device that acts as a magnet when electric current flows through its coil. Electromagnet क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैग्नेट की तरह काम करता है। जब भी उसके कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब जब भी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कैसे काम करता है? एज अ मैग्नेट काम करता है। An electromagnet consists of a magnetic material such as a piece of soft iron placed within a coil of wire connected in a सर्किट। अब ये जो बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैग्नेटिक मटेरियल से ही बना होता है, तभी वो मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर वहां पे प्लास्टिक लगा होगा तो वो मैग्नेट कभी नहीं बन पाएगा। तो क्या होता है, जब भी वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, चाहे उसमें सॉफ्ट आयन ही क्यों ना रहा हो, बहुत पतला सा आयन ही हो, और वो उस कॉइल के साथ कनेक्टेड रहता है इन अ सर्किट। मैग्नेटिक मटेरियल ही सर्किट में कनेक्टेड रहता है। द मैग्नेटिक मटेरियल ओवर विच द कॉइल इज wound इज कॉल्ड द कोर। और जो मैग्नेटिक मटेरियल जिस कॉइल के ऊपर पूरी तरह बंधा हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। When electric current is passed through the circuit, the electromagnet acquires magnetic property. और जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? एज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है और वो एज अ मैग्नेट काम करता है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट है वो फ्लो होना बंद होता है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बंद हो जाती है। फिर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वापस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट ये नहीं होता है। ठीक है, an electromagnet is a device that acts as a magnet when electric current flows through its coil.
An electromagnet consists of a magnetic material such as a piece of soft iron placed within a coil of wire connected in a circuit. The magnetic material over which the coil is wound is called the core. When an electric current is passed through the circuit, the electromagnet acquires magnetic प्रॉपर्टी. और जैसे करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है. ओके, ये था हमारा आज का चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं. 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है और एक डायग्राम वाला. डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करना है. ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायग्राम आप लोगों को करना ही करना है. ओके.